नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। इस समय पे पहुंची हूं बीके हॉस्पिटल में। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। एक लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया है। क्या मामला है, पूछते हैं उनके परिवार से। क्या बात हुई थी, क्या हुआ था? बस मंडी को लेकर के हुई थी लड़ाई झगड़ा। मंडी को लेकर के? हाँ जी। किस किस के बीच में हुई थी? जीजा सालों के बीच में हुई थी। जीजा सालों में किसको चोट है ज्यादा में? सालों को ज्यादा चोट है। एक दिल्ली रेफर कर दिया है, उसके सिर में 40-50 टाँके आए हुए हैं और एक का पैर टूट गया है। जीजा ने मारा है। जीजा के मतलब जो गौरव नाम का जीजा है, एक सन्नी, राहुल, सोनू, साहिल, इन लोगों ने 10-15 लोग ले जाके उनको घर में से निकाल के खींच खींच के मारा है रोड पे डाल के। मतलब मामला क्या था, किस बात को लेकर? लड़ाई मंडी को लेकर। साले भी दुकान लगा रहे थे मंडी में। हाँ, सब्जी की दुकान को लेकर साले जीजा साले दुकान लगाते थे मंडी में, तो उसको लेके वो गौरव बोल रहा था कि मतलब यहाँ तू दुकान मत लगा। तो दुकान मत लगा? हाँ, उसके गौरव के ताऊ का लड़का लगाता है इसके अर्जुन के साथ में दुकान। तो वो बोल रहा था उसके ताऊ का लड़का कि ये तेरा साला मेरी दुकानदारी नहीं होने देता, इसको यहाँ से भगा दे। कहाँ पर लगाई जाती है दुकान? ये बसेलवा कॉलोनी पुरानी चुंगी पे। अच्छा, तो अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं, फरार हो रहे हैं वो सारे। 3 दिन की वो हो गई है, मतलब रिपोर्ट 3 दिन हो गए। लगी है। ये सुमित है और अर्जुन को चोट लगी है, बाकी सारे सब ठीक है और फरार हैं। दोनों को पकड़ के मारा है। बीके हॉस्पिटल में अर्जुन है और सुमित दोनों एडमिट है। उनका ऑपरेशन बोला गया है। किस चीज का? कहाँ चोटें लगी हैं? सुमित के तो सिर में ज्यादा चोट है। 40-50 टाँके आए सुमित के, और पैर टूट गया है, उसके रोड पड़ी हुई है। और अर्जुन का 2 जगह से हाथ टूटा हुआ है और सिर में नाक कान सबसे खून बह रहा है, उसका खून बंद नहीं है। पत्नी है? मैं गौरव की पत्नी हूँ, ये सनी की पत्नी। दोनों भाइयों ने मिल के मारपीट की है। अच्छा, तो आपको भी कोई एडमिट है? हाँ, मेरा भी भाई है वो अर्जुन। दोनों और दोनों मेरे हमारे दोनों के भाई है का लड़का है और अर्जुन हमारा सगा भाई है। अच्छा, तो उनकी जीजा ने उनके साथ ऊपर से अर्जुन को और सुमित को धमकी दे रहे हैं कि हम अपनी बहन के छेड़छाड़ का इल्जाम लगा देंगे तुम पे, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भाग। ये गौरव, सन्नी और राहुल बोल रहे हैं और सोनू। 3 दिन हो गए, पुलिस ने कोई धमकी वैसे फरार डोल रहे घर से बाहर। सनी इनको फोन करवा के पड़ोसियों से धमकी दिलवा रहा है कि हमने तुम दोनों बहनों से तो कुछ बोला नहीं है, तुम घर छोड़ के क्यों चली गई, घर आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे, तुम्हारे भाइयों को भी मार देंगे। हम 3 दिन से डर की वजह से घर पे नहीं गए हैं, हम हॉस्पिटल में ही पड़े हुए हैं। 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गए हमको। यहाँ पर पापा है नहीं है, खाली हमारा भाई और मम्मी है। क्या दिलवा रहे हैं? ऐसा परेशान करते हैं घर में लेके, लड़ाई के लिए करते हैं। और इनके 3 बच्चे, तीनों बच्चे छीन रखे हैं उन्होंने। क्या कहते हैं बच्चों को लेकर? बच्चों को लेकर बोलते हैं हम नहीं देंगे, कहीं भी चले जाओ, और हमारे घर में छोड़ के चला जाना है तो जाओ, तुम अपने भाइयों के साथ ही रहो। 2-4 बार पहले भी लड़ाई झगड़ा हो गया इनका घर के मामले को लेकर, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। अब इनका कुछ ज्यादा ही हो गया, बर्दाश्त से बाहर। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं उनको सबको पकड़ा जाए, बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इनके नाम है सोनू, गौरव, सनी, साहिल और सन्नी, और इनके 4-5 दोस्त हैं। 15-16 लड़के ले जाके इनको मारा है और ये 2 तो अकेले थे घर पे। अच्छा, घर में से निकाल? हाँ, घर में से खींच गए। मंडी से आए थे, 16 सेक्टर मंडी से सामान लेके गए अपनी दुकान के लिए। इन्होंने गोदाम में सामान उतारा और घर पे चले गए। कैमरे में आ रहा था वो भी डिलीट करवा दिया है इन्होंने, बोल के उससे मकान मालिक से, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था ना उसकी। अच्छा, सारी फोटो निकलवा के डिलीट करवा दी। खून पड़ा था इसकी सनी की माँ ने जाके वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा दी, और मतलब पुलिस वाले गए जब तक सफाई करवा दी। पूरी सफाई करवा दी ताकि कोई सबूत ना मिले। और अब हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है वहाँ से, और हमको भी धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम हमको यहाँ दिखाई देंगी ना तो तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों को अच्छा नहीं होगा, इनको लेके अपने घर चले जाओ। मतलब ये बोल रहे तुम लोगों को? हाँ, और हमें तुम नहीं रखने। अच्छा, तुमको मना कर? हाँ, हमको रखने के लिए मना कर दिया कि अब हम तुम्हें रख नहीं रहे हैं। परिवार में कोई और लोग नहीं समझा रहे हैं इस बात को लेकर? कोई नहीं समझाता, सब ऐसे ही है। इनके घर में कोई समझाने वाला है ही नहीं, इनके घर वाले ही करवाते हैं। ये हमारे पापा नहीं है ना तो फायदा उठा लेते हैं कि इनके कोई बोलने वाला नहीं है। अर्जुन मेरा सबसे छोटा भाई है, मेरे से छोटा है। कितने भाई हैं आपके? मेरे 4 भाई हैं, लेकिन 2 तो मतलब है ही नहीं, वो है नहीं है, बराबर ही है। वो तो आते जाते नहीं है। ये 2 छोटे छोटे हैं। अर्जुन मतलब थोड़ा समझदार था, यहाँ काम धंधा करने लग गया। इन लोगों को जलन होने लगी कि ये हमारे पास रह के अच्छा खा रहा है, कमा रहा है, तो इन्होंने बोला कि इसकी दुकान हटवा दो, ये यहाँ नहीं रह पाएगा। अच्छा। तो उसने बोला वो 3-4 साल से दुकान लगा रहा है, अलग रहता है अपना रूम लेके रेंट पे।
फिर भी इन लोगों को जाके मारपीट की है, अकेला देख ले। सगी बहन है? हाँ सगी बहन है हम दोनों। अच्छा, दोनों बहनों को घर से हाँ निकाल दिया। हाँ दोनों को निकाल दिया परसों से। हम जा नहीं रहे हैं डर से, ना ही कपड़े वगैरह दे रहे हैं, ना ही कुछ दे रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं है, इसके बच्चे हैं मेरे। अच्छा, आपके बच्चों से भी नहीं मिलने दे रहे? नहीं। अच्छा, तो ये पूरा पहले भी कोई घरेलू कलेश हुई थी? हाँ इनकी हुई थी, इनकी मारपीट के केस महिला मंडप में जाके मैंने दर्ज करवाई थी, लेकिन जब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, करते रहे और अब फिर परेशान करते रहते हैं वो। बसेलवा कॉलोनी से हम लोग? हाँ बसेलवा कॉलोनी से हम। देखिए, बता दें, बसेलवा कॉलोनी का मामला था जिसमें जीजा साले में ही झगड़ा हुआ और किसी मंडी की बात को लेकर, दुकान लगाने को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े का जो असर पड़ा है वो उनकी जो पीड़ित है उसकी बहनों पर भी पड़ा है, क्योंकि दोनों जीजा और सालों में लड़ाई हुई है और बहनें भी उस वजह से अपने घर नहीं जा पा रही हैं। फिलहाल शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।